हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड टॉपिक तैयार किया और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा प्रैक्टिकल वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब उनको बताना होगा, ताकि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों ही पूरी क्लास में सबसे अच्छे हों। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो और आपको 30 में से 30 नंबर पूरे मिले, तो एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा जितने भी संभव सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब बताना होगा, सारे ही मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले एक इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो ये पीएन जंक्शन डायोड है, यानी ये पीएन संधि डायोड का ये डायग्राम है। ठीक है, पहले इसके कुछ मेन पार्ट है उनको समझते हैं, फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाया जाता है पहले वो समझिए। देखिए, इसमें क्या होता है बच्चे, एक होता है पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल और एक होता है बच्चे एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल और एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, ठीक है, एक एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो वह स्थान, ठीक है, जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसको बच्चों पीएन संधि या पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। क्लियर है? एक बार फिर करता हूं। देखिए, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, ये जो आप डॉट डॉट देख पा रहे हो, ठीक है, इसी जगह को जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलेंगे उसी को बच्चों हम पीएन संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो ये आपका देखो पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र है। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, होल यानी कोटर होते हैं, जिस पर क्या होता है बच्चों प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और दूसरा क्षेत्र होता है बच्चों आपका एन क्षेत्र, जिसके अंदर बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। इस बात को याद रखेंगे, जो कोटर होगा, जो होल होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, समझ में रहा है? अच्छा, अब देखिए जो संधि है ये है, देखो टोटल लाइन ये है पीएन संधि। अब इसके दोनों ओर एक पतली सी लेयर है। ठीक है, तो इस लेयर को हम बोलते हैं बच्चों अवक्षय परत। क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्लेशन लेयर या फिर अवक्षय परत इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, समझ में अभी कैसे बनती है, देखिए मैं आपको आगे भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम है। इसके मेन पार्ट थे पी क्षेत्र, एन क्षेत्र, ठीक है, और ये अवक्षय परत कैसे बनी है ये अब आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पीएन संधि कैसे बनती है। ये जो आपने डायग्राम बनाया है, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम द्वारा कि पीएन संधि कैसे बनाई जाती है, फिर कैसे बनती है। इसका जवाब आपको क्या देना होगा, देखिए फिर से समझा रहा हूं। देखिए, आपको बताना होगा इसके जवाब में। देखिए, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, ये जो पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है, ठीक हो, क्रिस्टल को एक एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है। ठीक है, पी को और एन को आपस में जोड़ेंगे, तो जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलेंगे, ठीक है, वही जगह कहलाती है बच्चों आपकी पीएन संधि। एक बार फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को। जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसी को बच्चों पीएन संधि कहते हैं। यह समझ में आप लोगों को मेरी बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा पी क्षेत्र क्या है। ये जो आप स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा था, ये जो आप देख पाएंगे, इसके बारे में आपसे पूछा पी क्षेत्र क्या होता है। देखिए, पीएन संधि डायोड का ये जो पीछे होता है ना, ये पीएन संधि डायोड का क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव भाग होता है, ये धनात्मक भाग होता है। ठीक है, किस कारण होता है? क्योंकि पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बच्चों, कोटर होते हैं, क्या होते हैं, होल होते हैं, जिन पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है। तो आपसे पूछा जाए कि पी क्षेत्र क्या होता है, ये पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो आप बताएंगे ये पीएन संधि डायोड का धनात्मक भाग होता है, पॉजिटिव भाग होता है। और किसी वजह से होता है धनात्मक, इस कोटर यानी इस होल की वजह से होता है, इस पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है एन क्षेत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पाए, देखिए इसके बारे में पूछा जाता है कि एन क्षेत्र क्या होता है, तो आप इसमें आप बताएंगे ये पीएन संधि डायोड का नेगेटिव भाग होता है, ऋणात्मक भाग होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये प्लस अथवा माइनस। देखिए मैं आप डायग्राम में आपको समझाता हूं। देखिए डायग्राम से आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये जो आप प्लस देख पा रहे हैं ना, सर्कल के अंदर प्लस, ठीक है, सर्कल के अंदर माइनस देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा ये क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आप प्लस देख पा रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्थिर दाता आयन। ये जो आप देख पा रहे हैं प्लस, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों हम स्थिर दाता आयन बोलते हैं। इसको लिख लेंगे आप लोग भी, स्थिर दाता आयन बोलते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, और ये जो माइनस आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों स्थिर ग्राही आयन। स्थिर ग्राही आयन इनको बोला जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए
कि ये प्लस के जो इसकी अगर इसको पूछा जाए तो आप बताएंगे स्थिर जाता आयन, और इसके बारे में आपसे पूछा जाए इसको बोलेंगे हम स्थिर ग्राही आयन। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? चलिए आगे आपको समझाता हूँ अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटर यानी होल क्या होता है, जिसके बारे में आप बात चलेगी। जो आप इसके चित्र में आप देखो ये, इसी को बच्चे हम होल बोलते हैं, इसी को बच्चे हिंदी में हम कोटर बोलते हैं। तो इसमें पूछा जाए कि होल क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो होल जो होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन द्वारा छोड़ा गया स्थान होता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कल सा बन जाएगा, इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसी को होल बोलते हैं। तो जो होल होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन द्वारा छोड़ा गया स्थान होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, और इस कौन सा चार्ज होता है, इसे बच्चों प्लस चार्ज होता है, याद रखें कोटर पे धन आवेश होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवक्षय परत क्या होती है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है। देखिए डायग्राम में आपको मैं बता रहा हूं, ये देखिए, ये इसके यहां से देखिए, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये क्या है, ये डिप्लीशन लेयर, ये अवक्षय परत है। ये क्या है, अवक्षय परत है, यहां से यहां तक की। क्लियर है आप लोग मेरे? तो इसी बार पूछा कि अवक्षय परत क्या होती है। देखिए ये क्या पीएन संधि है, ठीक है, और इसके दोनों ओर ये पतली सी परत है, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। ठीक, कैसे बनती है देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पीएन संधि डायोड के दोनों ओर, इधर की ओर को भी और इधर की ओर को भी, ठीक है, पीएन संधि डायोड के दोनों ओर बनी वह पतली परत जिसमें आवेश वाहक मतलब कोटर और इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, क्या कहलाती है, अवक्षय परत कहलाती है। इवापोरेट करने के पीएन संधि के दोनों ओर बनी वह पतली परत जिसमें आवेश वाहक कौन कौन है, आवेश वाहक है ये कोटर और ये इलेक्ट्रॉन। आप देख पाएंगे ये कोटर इसके अंदर भी नहीं आ रहा और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी नहीं आ रहा। समझ रहा है? इसके अंदर कौन है, दाता आयन है और ग्राही आयन है, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड के दोनों ओर बनी वह परत जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते, आवेश वाहक कौन कौन, होल और इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, उसी परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। क्लियर है आप लोग मेरी बात? ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कितनी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है अवक्षय परत की जो कोटि होती है वो 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻⁶। इसकी जो ब्रेथ होती है, जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, पीएन संधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये जो आपने डायग्राम बनाया है पीएन जंक्शन डायोड, का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए तो इसका जवाब क्या देंगे, देखिए इसका प्रयोग क्या था बच्चों आपका ट्रांजिस्टर में। कहा, ट्रांजिस्टर, याद रखेंगे इस चीज को, ट्रांजिस्टर में इसका यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर है या फिर आपका जो गेट होते हैं लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट, ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चों, ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है। तो उपयोग याद रखेंगे, पीएन संधि का प्रयोग कहां किया जाता है, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट में किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि का प्रतीक खींचिए। पीएन संधि का प्रतीक, जो आप डायग्राम स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो आप पूरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसका एक शॉर्ट डायग्राम बनाया जाता है, वो प्रतीक किसका कहलाता है। देखिए प्रतीक कैसे बनाते हैं, इसका जो सिंबल है देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक कैसे बनाया जाता है। देखिए ये जो मैं आप स्क्रीन पे बना रहा हूं ये है बच्चों पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक, ये होता है, ठीक है, ये इसका प्रतीक है। ठीक है, अब देखो ये इसका जो भाग है त्रिभुज वाला, ये पॉजिटिव होता है जिसका पी क्षेत्र है, ठीक है, और ये होता है बच्चे इसका एन क्षेत्र जो नेगेटिव होता है, यानी ये पी क्षेत्र होता है और ये बच्चे एन क्षेत्र होता है। तो ये है बच्चे इसका प्रतीक। आपसे पूछा जाए कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक क्या होता है, तो आप केवल आप खींच के यहाँ पे दिखा सकते हैं। त्रिभुज वाला एरिया है ये आपका क्या होता है, ये क्वार्टर वाला एरिया, ठीक है, जो पी क्षेत्र है, और ये जो आपका एक लाइन देख पा रही है लाइन, ठीक है, इसको बच्चों हम एन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों पीएन संधि डायोड का प्रतीक, इसको आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए आपसे पूछा जा सकता है, प्रतीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, क्योंकि जो पीएन संधि बनी है, जो पीएन संधि बनी है पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक से ही बनी है, इसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, समझ में रहा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। देखिए जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, ठीक है, तो इसको बच्चे बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल। यानी जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, दोनों शुद्ध अर्धचालक हैं, इसके अंदर हम +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिला देंगे, जैसे एल्यूमिनियम मिला देंगे, तो वो क्या बन जाएगा बच्चे आपका, वो पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। और आपसे एन टाइप में पूछ लिया जाए तो जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +5 अब संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु जैसे फास्फोरस अगर हम मिला दें तो बच्चों क्या बनेगा, वो आपका
एन टाइप अर्धचालक बनेगा। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए पी टाइप अर्धचालक आपको बनाना होगा तो शुद्ध सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम क्रिस्टल में, यानी शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में आप +3 संयोजक का अपद्रव्य परमाणु बनाएंगे, और जब आप एन टाइप अर्धचालक बनाएंगे तो उसके लिए आप +5 संयोजक का अपद्रव्य परमाणु जैसे फास्फोरस मिलाएंगे। क्लियर आप लोग मेरी बात? तो +3 संयोजक का मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, और +5 संयोजक का अपद्रव्य परमाणु जैसे फास्फोरस जब मिलाएंगे तो क्या ना बच्चे आपका एन टाइप अर्धचालक बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2 अर्धचालकों के नाम बताओ। 2 अर्धचालकों के नाम, तो 2 अर्धचालक कौन कौन से आपको बताता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो कम से कम 2 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक क्या होते हैं? ठीक है, ठीक। और ये अंतिम क्वेश्चन है, याद रखना। अर्धचालक, यहाँ तो मैंने इसका एग्जाम्पल बता दी, इसकी परिभाषा आपसे पूछा है। तो वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है, ना तो ये पूरी तरीके से चालक होते हैं, ना पूरी तरीके से अचालक होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो वैद्युत चालकता होती है वो चालक और अचालक के बीच होती है, तो इनको बच्चों बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो आपसे इस टॉपिक से एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।